आखिर ट्रॉफी के वक्त क्या हुआ? ट्रॉफी के वक्त हम बाहर खड़े थे, हम गए नहीं अंदर, क्योंकि हम अब आप अगर कोई टूर्नामेंट खेलते हो और इतनी मेहनत करके कोई मैच जीतते हो या टूर्नामेंट जीतते हो, तो आप सोचते हो कि ट्रॉफी लेके जाना है। हम 1-1.5 घंटा खड़े थे, वेट कर रहे थे। हम में से तो किसी ने मना नहीं किया कि हम ट्रॉफी। मोदी साहब का जो ट्वीट है, इससे साफ पता चल रहा है, सामने आ गई ये चीजें, ढकी छुपीनी के कौन कर रहा है ये सब है। दूसरी चीज है कि मोदी साहब जो कर रहे हैं ना, इससे स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को बड़ा नुकसान है, और जो फ्यूचर स्टार्स हैं, फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे उन पे बहुत असर पड़ेगा। ये बहुत गलत साइड पे ये लेके जा रहे हैं। आईसीसी में वो जा रहे हैं, एहतजाज भी करेंगे, और मौक़िफ़ उनका चाहे कितना ही कमजोर हो, वो ये कह रहे हैं कि हम डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। हम अगर नहीं लेना चाह रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉफी हमें मिले ही ना, किसी और तरीके से मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन हमें डिसाइड करना है पाकिस्तान, हाँ, कि हमने उनसे खेलना है या नहीं खेलना। अगर खेलना है तो फिर किस तरह खेलना। एशिया कप के बाद जो मेडल बांटे गए वो पाकिस्तानियों में बांटे गए। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी अफवाज को, सैयद आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज एशियन ट्रॉफी हमारे पास है, हम विनर हैं। आप बेशरम बोल रहे हैं, आप बेगैरत बोल रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप किस चीज की खुशी मना रहे हैं? इतनी बेशर्मी नहीं करो। अरे कम से कम पाकिस्तान भी तो इज्जत करते हैं। हम तो देने के लिए वहां इतनी देर खड़े रहे, आपका कप्तान लेने के लिए मैचेस लाइव होते हैं। अगर मैचेस लाइव ना होते तो हम कह देते कि पाकिस्तान जीता है और ट्रॉफी तो वैसे भी हमारे पास है, तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेते। तो इसलिए आप शुक्र करेंगे ये लाइव मैचेस थे, वरना हमें तो 71 की वॉर भी हम जीते हुए थे, कारगिल वॉर भी हम जीते हुए थे। उस जमाने में इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये शुक्र करना चाहिए कि लाइव मैचेस। तो वहीं खड़े थे, वेट कर रहे थे, बट वो पता नहीं कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव ट्रॉफी भी ले गया, चैंपियन बोर्ड भी हटा दिया वहां से। तो हमने पहली बार देखा ऐसा कभी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद की ट्रॉफी ही नहीं दी विनिंग टीम को। जो ऑर्डर करता था हमने फिलान जगह खेलना है, हमने फिलान जगह नहीं खेलना, हम लाहौर जाएंगे, हम फिलान जगह नहीं जाएंगे, हम लाहौर नहीं जाएंगे, हमारा ये मसला है, हमने फिलान जगह नहीं खेलना, हमें हाइब्रिड दिया जाए। जहां जहां जो मैचेस होते हैं, इनका सेमीफाइनल का वेन्यू पहले फिक्स किया जाता है, इनके लिए एक शहर पहले से फिक्स किया जाता है। अब वो जमाने चले, कोई अहमियत नहीं है। टूर्नामेंट आप जीते हैं, आप चैंपियन बने हैं, आपका चैंपियन का खिताब आपसे कोई नहीं छीन सकता, हम भी नहीं छीन सकते, एसीसी भी नहीं छीन सकता। लेकिन आप जब उस बंदे को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए तैयार थे कि हम इसके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, और हम अपने लोकल भक्तों को ये मैसेज देंगे कि देखें हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लिया है, तो उसने फिर आपको बकरी घूमती मिल जाती तो बकरी भी चोरी करते हैं। ये बकरी चोर है, ये जो बकरी चोर है, जमीन चोर है, पानी चोर है, आप जो भी चोर समझना चाहो, सारे चोर है। वो चोरी ही उनकी आदत है। इंडियन जो टीम थी ना, उसके अंदर एक भी मुसलमान नहीं खेल रहा था। अब मुझे नहीं पता ये कुदरती तौर पे हुआ, ये क्या हुआ, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं खेल। ये ट्रॉफी का एक दूसरा अगर बनवा के उसकी रेप्लिका ये पूरे पाकिस्तान में घुमाएंगे कि हम जीत गए, और फिर बच्चों के लिए एक चैप्टर डाल देंगे अपनी किताबों में कि 2025 की जो एशिया कप था पाकिस्तान ने जीता। मैं आपको बताता हूं, जैसे सुनिए, इन लोगों ने आउट ऑफ थिन एयर बोल दिया कि आपके राफेल गिराए। आउट ऑफ थिन एयर। किसी पाकिस्तान जनरल को देखा है, उसके कितने मेडल होते हैं आपने देखा है? मेडल पे मेडल। उससे पूछो कौन सा युद्ध जीते, वो चोर बाजारी से मेडल लेके भाग जाता है। सेम चीज इसने करी, पूरा सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तानी मोहसिन नकवी कह रहा है। और बीसीसीआई आईसीसी में गया है कि हम क्योंकि एशिया के चैंपियन हैं, तो ये ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए, और हम मोहसिन नकवी से नहीं लेना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रॉफी ना मिले। तो वो कंप्लेन किया उन्होंने आईसीसी में मोहसिन नकवी के खिलाफ। अब्बू जी हैं सारे, उनका सिलसिला चल रहा है क्रिकेट के, सारे उस पर राज है इनका। एशिया कप आपका है, यू ओन इट, यू मेक द रूल्स, यू ब्रेक द रूल्स। ऐसे कैसे? वो ट्रॉफी दफ्तर में पड़ी हुई है, स्टोर में पड़ी हुई है। इससे पहले कि उसको सीवी खा जाए, इससे पहले उसके ऊपर जंग चढ़ जाए, इसके पहले उसके ऊपर मिट्टी कट्टा लग जाए, चलो जब आएंगे तो कपड़ा शपड़ा मार के ट्रॉफी आपको वापस कर देंगे। लेकिन आपके कप्तान को दोबारा जहाज पकड़ना चाहिए, एसीसी के दफ्तर में जाके जो है वो चपड़ासी को मिलना चाहिए। चपड़ासी जो है ना वो फिर हमसे पूछेगा, उसके बाद जो है ना वो ताला शाला खोल के कपड़ा शपड़ा मार के, मिट्टी शिट्टी अब तो खैर नहीं लगी होगी तो फिर दे देंगे। और जो चैंपियंस का बोर्ड है वो फाड़ दिया गया है। अगर चैंपियंस का इनको बोर्ड चाहिए तो वो ठुड्डे मार के वो दुबई स्टेडियम के अंदर उसको फाड़ दिया गया था, जो कि चैंपियन के आगे इन्होंने फोटो बनवानी। तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी भारत की एशिया कप की ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान में भाग गया। दोस्तों, उसको ट्रॉफी लेकर भागने में जरा भी शर्म नहीं। तो दोस्तों, इसके ऊपर भारतीय मीडिया ने और पाकिस्तानी मीडिया ने दोनों ने उसको ट्रोल किया है। आइए देखते वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, मजेदार होने वाला है। आइए देखते वीडियो, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। क्या समझते हैं? आईसीसी में वो जा रहे हैं, एहतजाज भी करेंगे, और मौक़िफ़ उनका चाहे कितना ही कमजोर हो, वो ये कह रहे हैं कि हम डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। हम अगर नहीं लेना चाह रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉफी हमें मिले ही ना, किसी और तरीके से मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन हमें दे दें। हमें क्या समझते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ज़ोएब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया चैंपियन बना है। एशिया कप 2025 उनका है, और इस ट्रॉफी के ऊपर हक भी उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जीत कर ये ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है उनको जनाब रुला दिया है, बच्चों की तरह रुला दिया। अगर मैं कहूँ, शायद वो ये सोच रहे थे कि उनके साथ ऐसा जो हो गया है वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। जब उन्होंने कहा कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो मोहसिन रजा नकवी साहब आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से मौजूद नहीं थे।
मोहसिन नजर नकवी साहब वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से मौजूद नहीं थे, वो वहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे। बिल्कुल। और ये एक तरीकाकार है जोएब, सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, आईसीसी जहां पर जय शाह जो कि भारत से ताल्लुक रखते हैं वो वहां पर प्रेसिडेंट है, और वो जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो वहां आईसीसी का प्रेसिडेंट ट्रॉफी देता है। फीफा वर्ल्ड का फुटबॉल टूर्नामेंट हर 4 साल के बाद होता है, उसका कोई टूर्नामेंट होता है तो ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है। यूएफए चैंपियंस लीग उसका ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। तो मोहसिन नजर नकवी साहब को जिद नहीं लगा रहे कि जी मैं ही दूंगा ट्रॉफी, ये एक तरीकाकार है और उस तरीकाकार को उन्होंने तय किया, उस तरीकाकार के हिसाब से वो आए। अब हुआ ये कि भारत की टीम तो ये सोच रही थी कि यार हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे और जब ये चले जाएंगे तो कमरे में ट्रॉफी रखी होगी, वहां से हमें कोई लाकर दे देगा और हम जो है इसको एंजॉय कर लेंगे। 1 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा और अमूमन होता है कि कोई भी टूर्नामेंट खत्म हो जाता है 10-15 मिनट में जो है प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, जीतने वाली टीम ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाती है, खुश हो जाती है। भारत की टीम ने एक नया ड्रामा किया और उनका कोई कसूर नहीं है, उनको जो कहा गया उन्होंने वो किया। अब उसके बाद ये हुआ कि मोहसिन रजा नकवी साहब उनकी स्मार्टनेस को आपको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा आपको लेनी है ट्रॉफी, उन्होंने कहा नहीं लेनी, उन्होंने कहा भाई लेनी है, उन्होंने कहा नहीं लेनी। 1 घंटे तक वो स्टेडियम में खड़े रहे, बातचीत होती रही, कोई उधर से बात कर रहा था, कोई इधर से भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो ऑर्डर करता था हमने फिलान जगह खेलना है, हमने फिलान जगह नहीं खेलना, हम लाहौर जाएंगे, हम फिलान जगह नहीं जाएंगे, हम लाहौर नहीं जाएंगे, हमारा ये मसला है, हमने फिलान जगह नहीं खेलना, हमें हाइब्रिड दिया जाए, जहां जहां जो मैचेस होते हैं इनका सेमीफाइनल का वेन्यू पहले फिक्स किया जाता है, इनके लिए एक शहर पहले से फिक्स किया जाता है। अब वो जमाने डिसाइड करना है पाकिस्तान, हाँ, कि हमने उनसे खेलना है या नहीं खेलना। अगर खेलना है तो फिर किस तरह खेलना है। ठीक। अगर आपने यही हरकतें करनी है तो ये पहले डिसाइड होना चाहिए। एक दिन पहले आईसीसी से बात हो रही है, आईसीसी से, हाँ, आईसीसी ने डिसाइड करना है ना सारी चीज़, ये आईसीसी इन्वॉल्व होती है बिल्कुल ऐसे में। तो ये पहले डिसाइड होना चाहिए कि इन्होंने ये करना है या ये नहीं करना, ताकि कल देखें मोहसिन भाई खड़े रहे, उन्होंने तो बिल्कुल ठीक किया है। आपके ख्याल में ठीक किया? वो तो खड़े रहे ना, हाँ, वो तो उनका काम है ना, लेकिन उनकी हरकत सही नहीं थी। लेकिन अगर ये पहले ही पता होता तो वो इतनी देर वेट तो ना करते। जैसे पहले हमारे प्लेयर खड़े रहे हैं, किसी ने आके शेक हैंड नहीं की, तो उनकी ये हरकतें हमें पहले ही पता था कि वो ऐसी हरकतों पे आए हैं। ऊपर से आपने मोदी साहब का जो ट्वीट है, इससे साफ पता चल रहा है, सामने आ गई ये चीजें, ढकी छुपी नहीं कि कौन कर रहा है ये सब है। दूसरी चीज है कि मोदी साहब जो कर रहे हैं ना, इससे स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को बड़ा नुकसान है, और जो फ्यूचर स्टार्स हैं, फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे उन पे बहुत असर पड़ेगा। ये बहुत गलत साइड पे ये लेके जा रहे हैं ऐसी चीज़ों को। ये इतनी बड़ी शख्सियत इस तरह की चीज़ें, ये अच्छा नहीं लगता। कल मोहसिन भाई खड़े रहे, ये मेरा ख्याल है कोई अच्छी चीज़ नहीं है, नामुनासिब है। और ये चीज़ें आपको भी डिसाइड करनी है ना। अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे बार बार कि ये जो करेंगे हम इंतजार करेंगे, नहीं, पहले डिसाइड करें आपने खेलना है, आना है नहीं आना, तय करें, बात खत्म हो, तय करें पहले, एक दिन पहले बात कर लें, मैं हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, ताकि पता हो ना उधर कोई हमारा बंदा ना खड़ा हो, वो भी जाए बगैर ट्रॉफी के घूम फिर के चले जाए। ठीक है, बात तो ये तय करना पड़ेगा, पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। ये बहुत बुरा लगता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे मोहसिन नकवी जो मतलब ट्रॉफी देने से पहले भागा था, ये सूर्या ने बताया। सूर्या ने ये बताया कि हम ट्रॉफी लेने के लिए तैयार थे, हमारी टीम वहां पे वेट कर रही थी और मतलब हमने कोई ट्रॉफी लेने से इनकार नहीं किया। लेकिन ये पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, ये ही अड़ा बैठा था कि ट्रॉफी हम देंगे तो सिर्फ मोहसिन नकवी के हाथ से ही। तो दोस्तों, इसके इस धोरण की वजह से भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली, और भारतीय टीम ने पहले ही बता दिया था कि मोहसिन नकवी अगर ट्रॉफी देगा तो उसके हाथ से ट्रॉफी हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, ये बात सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत बुरी तरह से कैसे बौखला गया। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को ये लग रहा है कि सूर्या ने ये टीम ने जो पाकिस्तान के ऊपर सूर्या ने ये जो शर्मनाक ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, इसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों वो मोदी जी को भी कोस रहे, भारत को, लेकिन पाकिस्तानी को जरा भी शर्म नहीं आई। जो टीम अपने खून पसीना ये समझना चाहिए टूर्नामेंट जैसी बड़ी ताकत से उसको से पहले सम्मान करने की बजाय उन्होंने ये ट्रॉफी वापस लेके जाके आईसीसी के ऑफिस में रखवा दी। तो दोस्तों, इसको बहुत बुरी तरीके से भारत में से और पाकिस्तान में से तो नहीं है, लेकिन पूरी इंडिया में से और पूरे वर्ल्ड में से गालियां पड़ रही है। तो दोस्तों, इसको आप जितनी जी भर के गाली देना चाहिए कमेंट में गाली निकालिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।